जय जोहार अपन देखत IBC 24 हमर बानी हमर गोट में स्वागत है आपन के और बुलेटिन की शुरुआत करत हन टॉप खबर के संग में। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बड़ी घोषणा 3 लाख ले ज्यादा आवास दे के करें ऐलान। कहीं नवैया वित्तीय वर्ष में बनाए जाही नवा मकान। काल नेमी के जैसे कांग्रेस रोके रही विकास के काम। आज की दूसरी बड़ी खबर डिप्टी सीएम अरुण साव के बयान। कहीं प्रयास रही निकाय चुनाई हुआ ईवीएम ले कांग्रेस अपन नाकामी छुपाए बर ईवीएम ला दे रही दोष। कांग्रेस नेता अमरजीत भगत के पलटवार। एक बछर में नहीं हुए है कुछ काम, डरे हुए है बीजेपी। मुंगेली कुसुम प्लांट में हादसा के सीसीटीवी फुटेज ऐसा आगू। अब तक एक मजदूर के हो चुके हैं मौत। दबे कई मजदूर ला बचाए बार 30 घंटा ले जारी है रेस्क्यू। परिजन मन प्लांट में करत है विरोध प्रदर्शन। रायपुर में हिंदू संगठन निकाली रैली। गौ मांस बिक्री लेके सर्व हिंदू समाज में नाराजगी। आजाद चौक मुजगहन थाना प्रभारी ला हटाए समेत कई करत है मांग। सीएम साय एक्स में लिखिन पोस्ट। कहीं गौ तस्करी करैया छत्तीसगढ़ में नहीं है ओकर मन के कोनो जगह। बरामद जवान मन अल्लाह नुकसान पहुंचाए बर लगाई गई रही बम। कोटा गोलापल्ली रोड में बेल पोचा में करेगी बरामद। सबले पहले मुंगेली हादसा में बड़का अपडेट आप मन ला दे दन। ये बड़े हादसा ला अब तक 30 घंटा पूरा हो चुके हैं, लेकिन अभी तक के लापता मजदूर मन के कोनो सुराग नहीं मिल पाए। अभी तक के रेस्क्यू ऑपरेशन में कोनो सफलता नहीं मिले है। कुसुम प्लांट में काली मंझनिया हादसा हुई रही से इंचार्ज अमित केडिया ऊपर FIR दर्ज कर ले गए है। बता दन के मैनेजर अनिल प्रसाद सहित कई के खिलाफ FIR ये पूरा मामला में दर्ज कर ले गए है। प्लांट के 4 कर्मचारी और 1 मजदूर ये हादसा के बाद ले लगातार लापता है। ये तस्वीर घलो के आप मन देखा था। कुसुम प्लांट के अंदर की तस्वीर है। अब 30 घंटा गुजर चुके हैं, लेकिन 30 घंटा के बाद भी कोनो सफलता अब तक नहीं मिल पाए है। काबर की ये साइलो ला यहाँ ले हटाए नहीं जा सके हैं। हादसा के सीसीटीवी फुटेज तक आगू आए हैं। एक डहार आज की तस्वीर आप मन देखा था, दूसरा डहार कौन तरह ले ये साइलो हा भरभरा के गिरे से ये तस्वीर आप मन देख सकता हो। और जेन डहार जेन कोते ये मलबा है, यही मलबा के नीचे मजदूर मन दबे हवाए। लगभग 4 लोगन के दबे हुए के आशंका पहली जताए जात रही से ओकर मन के नाम तक आगू आए हैं। लेकिन बड़े बात ये कि 30 घंटा लगभग गुजर चुके हैं। 30 घंटा के बाद भी अभी तक के ये जाइलोला हटाए के अभी तक के यहाँ जिन सफलता है तेन नहीं मिल पाए है। बड़े बड़े क्रेन बुला ले गए हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जाते हैं, लेकिन 30 घंटा बीत चुके हैं और 30 घंटा के बाद भी अभी तक के मलबा में दबे लोगन के कोनो भी खोज खबर नहीं है। अभी तक के मलबा में दबे मजदूर मल्ला बाहर नहीं निकाले जा सके हैं। ये सबले बड़े बात जितेंद्र थवाई हमारे संवाददाता हमारे संग में जुड़े थे। जितेंद्र, मंझनिया काली जब ये घटना हुई से ओकर बाद में लगातार आप मन अपडेट देता और लगातार अब 30 घंटा गुजर चुके हैं। सवाल उहे के उहे हैं कि आखिर मलबा के नीचे दबे लोगन ला कब बाहर निकाले जाही। जितेंद्र, आवाज आते आप मन ला? चलो कुछ तकनीकी खामी है, लेकिन ये बड़े हादसा अगर बात करबो तो हादसा के 30 घंटा यहाँ पर बीत चुके हैं। देखिए प्रशासन की टीम यहाँ पर लगी हुई है और जो साइलो है उसको उठाने की कोशिश हो रही है। बिल्कुल कंटिन्यू करो जितेंद्र, बोला आप मन। करीब 30 घंटे हो गए और अब तक जो साइलो है बिल्कुल रचना, देखो 30 घंटा के समय यहाँ पर बीत चुके हैं। अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और सबसे बड़ी बात कि 30 घंटा के समय हो गए हैं। अब तक जिन मजदूर मन मिसिंग है ओमन के कोई खोज खबर नहीं है। ओमन ला अब तक यहाँ पर रेस्क्यू ओमन के नहीं किए जा सके हैं। ऐसे में सबसे बड़े सवाल यही खड़े होते कि हादसा के 30 घंटा 30 घंटा बीचे के बाद भी अब तक यहाँ पर जिन मजदूर मन मिसिंग है
ओमन के कोई खोज खबर नहीं हुई से। हालांकि लगातार जन रेस्क्यू ऑपरेशन है वो जारी है, चेन माउंटेन क्रेन तमाम तरह के जन कवायद है प्रशासन यहाँ पर करत है, लेकिन अभी तक प्रशासन ला कोई सफलता नहीं मिले। और कहीं ना कहीं प्रशासन के जिन तरह से रेस्क्यू के प्लानिंग होना चाहिए वो प्लानिंग के भी यहाँ पर कमी साफ तौर पर नजर आते, जेकर कारण जन स्थिति अब यहाँ पर बने हुए है कि अभी तक यहाँ पर मजदूर मन के रेस्क्यू नहीं हो सके हैं। कुछ परिजन मन भी है, कहे कि सबसे बड़े जन अब चिंता के बात है, जो सब्र के बांध यहाँ पर परिजन मन के टूटे थे वो परिजन मन के है, जेकर परिजन मन मिलत नहीं है, जेकर परिजन है मिसिंग है। क्या लगता है, एक लंबा समय 30 घंटा का हो गया है, आपके भी परिजन है क्या? हाँ, योधेश कश्यप मेरा भाई है, छोटा भाई, मैं बड़ा भाई हूँ उसका। हाँ, यहाँ 30 घंटा से ज़्यादा हो गया है, कुछ प्रबंधन का व्यवस्था नहीं है, इतना डिले चल रहा है यहाँ का काम और कुछ हो नहीं रहा है। कोई जानकारी मिल पाई अभी तक कुछ प्रबंधन की तरफ से या फिर रेस्क्यू टीम की तरफ से, प्रशासन की तरफ से आप लोग को? नहीं मिल पाया अभी तक, कुछ प्रबंधन की तरफ से भी नहीं मिल पाया है, कोई अभी पता ही नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है, हमको कुछ बता ही नहीं रहा है। क्या लगता है क्यों आखिर लेट हो रहा है? क्या कुछ कमी है रेस्क्यू में आप लोग को लगता है, या प्रशासन जिस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन करना था वो नहीं हो पा रहा है? 100% रेस्क्यू में डिले है, कमी है, जिसकी वजह से 30 घंटे में एक कंटेनर अभी तक के हटा नहीं पाया है, ना ही कंपनी का ऑनर और ना ही गवर्नमेंट। तो मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि इसके ऊपर अच्छी खासी कार्रवाई होनी चाहिए, इसके ऑनर के ऊपर, इसके जो इंजीनियर के ऊपर और इसके ऊपर जो मेंटेनेंस का जो इंचार्ज था उसके ऊपर अच्छी खासी कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, आपके यहाँ के जो अवधेश है वो कब आए थे यहाँ पर ड्यूटी पर, किस दिन आए थे? क्या गुरुवार को ही ड्यूटी पर आए थे या उससे पहले से ड्यूटी पर? उससे पहले कंटिन्यू ड्यूटी पर था, उसका लंच टाइम था 1 बजे का, लेकिन उससे एक्स्ट्रा टाइम लिया गया, ओवर टाइम लिया गया काम पे। जब खाना खाने का हाँ, लंच टाइम पे, लंच के टाइम पे उसको काम करवा रहा है यहाँ पे। सोचिए, जब खाना खाने का लंच है उसको लंच को भेजना चाहिए ना, तो 1 मिनट बाद उसको काम में दे रहा है उसको। यहाँ का प्रबंधक ऐसा है। देखिए, कई गंभीर लापरवाहियां, कई गंभीर चूक यहाँ पर हुई है, जिस तरह से प्रबंधन पर भी यहाँ पर सवाल खड़े हो रहे हैं, जिस तरह से सुरक्षा मानकों का यहाँ पर पालन होना चाहिए, सुरक्षा मापदंडों का पालन होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर नहीं हुआ है। शिकायतें हैं परिजनों की। तेनो झलकत है परिजन मन ले, परिजन मन के गुस्सा भी बहुत जायज है। खबर कि 30 घंटा हो चुके हैं, कोनो हादसा के 30 घंटा के बाद भी अगर रेस्क्यू ऑपरेशन में सफलता नहीं मिला थे तो परिजन मन तो परेशान हो ही है। लगातार अपडेट खबर में IBC 24 आप तक पहुंचाते रही, लेकिन अब रुक करथन सूरजपुर के। सूरजपुर ले एक बड़ी खबर आप मन बता दन, एक दरी फेर छत्तीसगढ़ में एक पत्रकार के ऊपर हमला हुए है, पत्रकार के परिवार के मर्डर कर दे गए है। बताया जाता है कि सूरजपुर में पत्रकार के माँ बाप और भाई के मर्डर, ट्रिपल मर्डर की घटना सामने आए है। बताया जाता है कि जमीन ला लेके कुछ विवाद रही से, जिसके बाद कुल्हाड़ी ले तीनों के हत्या कर देगी। इस परिवार के लोगन वारदात ला अंजाम दे है। नितेश हमारे संवाददाता अमर संग में जुड़त है। नितेश, अभी तक के पत्रकार मुकेश चंद्राकर के जिन हत्याकांड है वो घटना ले लोगन उभरे भी नहीं रही से, और पत्रकार के पूरा परिवार ला मौत के घाट उतार देगी। देखिए, बिल्कुल जिस प्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या की गई थी वो गुत्थी अभी पूरी तरीके से सुलझी नहीं है, लेकिन वहीं सूरजपुर में जो पत्रकार संतोष है उसके परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी गई है। आपको बताओ कि जो संतोष है और उनके चाचा, इन दोनों के बीच में जमीन लगभग 7 एकड़ का जो जमीन विवाद था वो लंबे समय से चलता आ रहा था, जिसको लेकर के संतोष ने कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसके बाद जो कोर्ट का फैसला था वो संतोष के पक्ष में आया था कल ही, जिसके बाद दोनों पक्षों को खड़गावा चौकी में बुलाया गया था और समझाइश देने के बाद में दोनों को भेजा गया था, जिसके बाद संतोष के परिवार आज वहां पे नई फसल लगाने को, जुताई करने के को लेकर के आज वो अपने खेत में गए हुए थे। वहीं जो पत्रकार संतोष है उसके जो परिवार के लोग हैं, चाचा हैं उनके, वो लोग लगभग 20-25 की संख्या में वहां पे आते हैं और संतोष के माँ और उनके पिता और उनके भाई के ऊपर कुल्हाड़ी से हमला कर देते हैं, जिससे तीनों की मौत हो जाती है। वहीं बात करें पुलिस की, तो पुलिस को जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पे पहुंचती है और FSL की टीम वहां पे आती है। देखिए, अभी पुलिस ने 7 आरोपियों को जरूर हिरासत में लिया है, पूछताछ कर रही है और जो अन्य आरोपी है उनको भी गिरफ्तारी करने की बात जरूर कर रहा है। अलग अलग टीम अलग अलग इलाकों में भेज दी गई है। जो आरोपी है उनकी पतासाजी की जा रही है। कुछ ऐसे बताया जा रहा है कि जो आरोपी है वो फरार हो चुके हैं, तो उनकी पतासाजी के लिए अलग अलग टीमें बना दी गई है और 7 लोगों को अब तक हिरासत में लिया गया, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। जी लगातार कार्रवाई ऊपर नजर बना के रखो नितेश। जम्मू जानकारी पर आपके बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक जहार पत्रकार
मुकेश चंद्राकर के हत्याकांड के गुत्थी अभी तक पूरा तरह से सुलझे भी नहीं है। कई चीज अभी उमर लापता बताए जाते, मोबाइल नहीं मिले, दूसरा अब एक पत्रकार के पूरा परिवार ला खत्म कर दे गए है। विवाद हुई कहीं जमीन के, कहीं भ्रष्टाचार के। खबर रायपुर ले आप बता दें, जी हाँ, राजधानी में IBC 24 के खबर के बड़े असर हुए हैं। मोवा ओवरब्रिज डिप्टी CM पहुंचे हैं खुद निरीक्षण करे पर। अरुण साव जमीन में बैठ के डामरीकरण के जांच करे हैं। PWD मंत्री अधिकारी ला जम के फटकार तको लगाएगी। आप मतलब बता दें कि काली IBC 24 ये गुणवत्ता ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े करी रही से। जैन तरह ले ये रिपोर्ट सामने आ रही से। IBC 24 के खबर के बाद सरकार ना सिर्फ संज्ञान ले है बल्कि खबर के असर अब आप मन देखाओ। ये खबर के असर देखाओ कि डिप्टी CM अरुण साव खुद ये ओवरब्रिज के जायजा लेबर पहुंची ने और ये जन देखा तो ये वो अधिकारी तमाम PWD विभाग के जेकर मन के संरक्षण में जेन मन के निरीक्षण में ये मरम्मत के कार्य हो रही से। अब PWD मंत्री है अधिकारी मल्ला कौन तरह ले फटकार लगा है IBC 24 के खबर के बाद, ये अपन खुद सुनाओ। कौन है भाई कॉन्ट्रैक्टर? ऐसे ही काम करते हैं क्या? फिर कैसे हो गया ये? टेम्परेचर ज्यादा है कम है, कौन देखता है काम आपका? फिर ऐसे कैसे कर रहे हैं? शहर के प्राइम राजधानी का ये इंपॉर्टेंट जगह है, वहां के काम में इस प्रकार से लापरवाही। कौन है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर? कैसे भाई ऐसी काम कराते हैं क्या? काम करने का मन है कि नहीं है? इंपॉर्टेंट ब्रिज का काम का ये हाल है। आपके प्लांट में कोई चेक वेक होता है डालने से पहले? फिर क्या चेक हुआ? इसका मतलब बिना चेक किए आप मटेरियल यूज करते हैं। फिर कैसे हो गया? बिना चेक किए से डल गया ब्रिज के ऊपर। सुने हो आप मन की कौन तरह ले डिप्टी CM PWD मंत्री प्रदेश के अरुण साव कौन तरह ले अधिकारी मल्ला फटकार लगा है। ये फटकार IBC 24 के खबर के बाद लगे से। जहां भी भ्रष्टाचार के मामला सामने आए, जहां भी जन सरोकार के मुद्दा हुई, IBC 24 यही तरह ले खबर ला दिखात रही। बाड़बो नागो अंबिकापुर ले खबर आप बता दें, जी हाँ, IBC 24 के खबर के असर हुए है। जी हाँ, नवा बनत सड़क ला जांचे बर कलेक्टर खुद निकले है। डिप्टी CM के बाद अब कलेक्टर निरीक्षण पर निकले हैं। 4 करोड़ ले ज्यादा के लागत ले 17 सड़क के निर्माण करे जाते। IBC 24 जब ये खराब सड़क ला लेके खबर दिखाई से ओकर बाद अब कलेक्टर जागे है। बने के तुरंत बाद सड़क बुहागे रही से अब कलेक्टर खुद वहां निरीक्षण करे पर पहुंचे है। तो IBC 24 के खबर के एक और असर आप मन दिखाता है। एक डहार आप मन राजधानी रायपुर के तस्वीर देखे हो और अब ये खबर अंबिकापुर ले 4 करोड़ ले ज्यादा के लागत ले जिन तरह ले सड़क के निर्माण होत रही से। खराब सड़क के IBC 24 खुलासा करी से ओकर बाद कलेक्टर खुद यहां पहुंच के निरीक्षण करे हैं। और खबर बस्तर ले आप बता दें, जी हाँ, सुकमा में नक्सली मन के साजिश ला नाकाम करेगी है। जवान मन 10 किलो के एक ID प्लांट करे रही, माफ करू बरामद करे हवाएं, जिला नक्सली मन प्लांट करे रही है। नक्सली मन हा जवान मन ला नुकसान पहुंचाए के नींद के कोटा गोलापल्ली रोड में ये 10 किलो के ID ला प्लांट करे रही है। फिर जवान मन पूछ ले इला ना सिर्फ बरामद करी से बल्कि मौका वहां इला नष्टीकरण के कर कार्रवाई करेगी से। तस्वीर वो बेरा के जब डिफ्यूज करेगी से ये बमला देखो अपन कौन तरह ले 10 किलो के ID बम यहाँ प्लांट करेगी रही से, लेकिन जवान मन इला बरामद करके डिफ्यूज करें। इटी सुकमा में मुठभेड़ में मारे गए नक्सली के पहचान कर ले गए है। आप मतलब बता दें कि 18 लाख रुपया के इनामी हार्डकोर नक्सली में शामिल हवाए। भारी मात्रा में विस्फोटक और हथियार घलो के यहाँ ले बरामद करे गए रहे से। काली सुरक्षा बल मन 3 नक्सली ला ढेर करे रहे ने। पालीगुड़ा गुंडराज गुडेम क्षेत्र ले मां मुठभेड़ हो रही से, जिमा 3 नक्सली मारे गए रहे और अब एक मन की शनाख्ती कर ले गए है, पहचान कर ले गए। बताया जाता है कि भारी मात्रा में विस्फोटक और हथियार तक को बरामद करे गए है। 3 नक्सली ऊपर कई लाख के इनाम घोषित रही से। बीजापुर में विस्फोटक के संग में 4 नक्सली ला पुलिस गिरफ्तार करे है। पकड़े गए माओवादी मन के तलाशी में थैला में टिफिन बम
कार्डेक्स वायर के संगे बियर बॉटल में मनाएंगे बम तक्को के मिली से आप मतलब याद हुई काली ही दो बियर बॉटल में जिन आईडी प्लान करेगे रही से ओला जवान मन निष्क्रिय करे रही ने माओवादी साहित्य तको बरामद करेगे हे तिकोंडा गांव में 1 लाख के इनामी नक्सली देवास मंडाविला हम आत्मसमर्पण करे है शासन के नक्सल उन्मूलन और पुनर्वास नीति के तहत वहां मुख्य धारा ले जुड़े धार एक कदम बढ़ा है सुरक्षा बल के सख्त कार्रवाई ले प्रभावित होकर समाज के मुख्य धारा में लौटे के फैसला करे से आत्मसमर्पण के बेरा 25,000 रुपया के प्रोत्साहन राशि तक को प्रदान करेगी से एक संगे पुनर्वास योजना के तहत दूसर सुविधा दे के प्रक्रिया घलो के जारी है। इति राजधानी रायपुर में गौ मांस बेचे के मामला लगातार गरमात जाते हैं। शुक्रवार के गौ मांस बेचे जाए के विरोध में हिंदू संगठन के लोगन रैली निकालने हैं और प्रदर्शन करे हैं। हिंदू संगठन के लोग पहली घड़ी चौक में इकट्ठा हुए जिसके बाद वहां ले रैली निकालत हुए नारेबाजी करत हुए शास्त्री चौक डहर बाढ़िन यहाँ एसएसपी ऑफिस ओमन पहुंचे ने शासन प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करत हुए अंबेडकर चौक में रद्दाला जान तको करे उन्हें हनुमान चालीसा के पाठ तको एबेरा करेगी से एसएसपी के नाम ज्ञापन सौंपे के बाद विश्व हिंदू परिषद के घनश्याम चौधरी ये चेतावनी तक को दिन कहीं कि अगर राजधानी सहित पूरा प्रदेश में गौकशी में ऊपर रोक नहीं लगी ता वो मन और कड़ा कार्रवाई नहीं हुई तो विश्व हिंदू संगठन पूरा प्रदेश में धरना प्रदर्शन करेगी। जिस अधिकारी से हमको मिलना है उस अधिकारी से मिलने नहीं दिया जा रहा है, इसलिए रास्ता जाम करना पड़ा है। हमारा मांग को अगर नहीं मानेंगे तो हमारे पास ये अधिकार है, हम अपने अधिकार का पालन कर। अगर हमारी बात को नहीं मानेंगे तो यह आंदोलन निरंतर प्रदेश स्तर पर खड़ा किया जाएगा। इति रायपुर ले बड़ी खबर आप बता दें बीएड प्रशिक्षित सहायक शिक्षक मन के प्रदर्शन लगातार जारी है। सहायक शिक्षक एनसीटीई के शव यात्रा निकाले हैं तूता धरना स्थल ले मुक्ति धाम तक के ये यात्रा कौन तरह निकालेगी इसे का तस्वीर घलो के देखा। आदिवासी शिक्षिका मन कांधा में अर्थी लेके रैली निकाली ने सरगुजा ले लेके रायपुर तक के पैदल यात्रा करे के बाद तूता धरना स्थल ले शव यात्रा निकालेगी से तूता धरना स्थल ले ही तरह ले शव यात्रा निकाल के मुक्ति धाम तक निकालेगी से ये बीएड अभ्यर्थी है आदिवासी शिक्षिका है जिन ये रैली निकाला था वहीं और लगातार विरोध प्रदर्शन जिन्हें 3 प्रदेश में जारी है। सरगुजा ले लेके रायपुर तक के पहली पैदल यात्रा और आज तूता धरना स्थल ले लेके मुक्ति धाम तक के एक प्रतीकात्मक शव यात्रा यहाँ निकालेगी है। बीएड प्रशिक्षित सहायक शिक्षक मन के ये प्रदर्शन लगातार रायपुर में जारी है। अब खबर निकाय चुनाव जुड़े हुए निकाय चुनाव पहली ईवीएम और बैलेट पेपर ला लेके बयानबाजी शुरू हो चुके हैं। नगर प्रशासन मंत्री अरुण साव और पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ये मुद्दा ऊपर का कहें ये सुना था नाथ मल्ला। ये 2014 में ईवीएम से हुआ था पर इन्होंने बैलेट पेपर से 2019 में चुनाव कराया था। ईवीएम की जांच और उसकी टेस्टिंग इंजीनियर्स बुलाकर करने पड़ेंगे, वो एक्सरसाइज हो रहा है। यदि संभव हुआ तो निश्चित रूप से ईवीएम से चुनाव होगा। निकाय चुनाव को लेकर के सरकार पेशोपेश में है क्योंकि साल भर का इनका जो कार्यकाल था वो बहुत निराशाजनक है। लोगों के साथ के पास जाने के लिए इनके पास कोई उपलब्धि नहीं है, इसलिए कभी बैलेट की बात करते हैं कभी ईवीएम की बात करते हैं। इनको समझ नहीं आ रहा है कि हम कैसे इस चुनाव को फेस करें। और सरकार की तरफ से भी एक बयान हमने सुना था कि इसको बैलेट पे करने जा रहे हैं, तो फिर बैलेट से फिर ईवीएम में कैसे आ रहे हैं। एक दरी फिर बस्तर ले आप मतलब बड़ी खबर बता दें नारायणपुर में आईडी के चपेट में एक ग्रामीण आए हैं। बताया जाते हैं कि चपेट में आए ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। अबूझ मार्ग के आदेरी कुल मार्ग की घटना बताए जाते हैं। तो आईडी यहाँ प्लान करेगी रही से जो चपेट में आके ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। फिलहाल गंभीर अवस्था में एक इलाज जारी है। गौकशी मामला में सीएम विष्णुदेव साय करें एक्स में पोस्ट गौमाता के तस्करी करें या सुधर जाएं या फिर छत्तीसगढ़ छोड़ दें। राजधानी रायपुर में गौमांस बेचे जाए के विरोध में हिंदू संगठन के लोगन आज कालीन रैली हिंदू संगठन के लोगन पहली घड़ी चौक में इकट्ठा हुए ना वहां रैली निकालत हुए एसएसपी ऑफिस पहुंचे। बीजेपी तेज करे इस नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी। अनुराग सिंहदेव बने बीजेपी निकाय चुनाव घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष। पीडब्ल्यूडी मंत्री अरुण साहब मोवा ब्रिज रोड मरम्मत भ्रष्टाचार ऊपर कहीं जो भ्रष्टाचार करी ओकर ऊपर ठोस कार्रवाई करे चाहिए।
काशी के तर्ज में भोरमदेव में बनी कॉरिडोर प्रदेश सरकार केंद्र सरकार ला भेजिस प्रस्ताव छत्तीसगढ़ भाजपा हदीस जानकारी। जांजगीर के सिटी कोतवाली पुलिस खोखरा के स्पोर्ट्स स्टेडियम में बाइक ले स्टंटबाजी करैया 2 आरोपी लकर गिरफ्तार। रायपुर में कपड़ा दुकान में लगे सागी आग लगे के कारण अब तक अज्ञात। फायर ब्रिगेड है आग पर पैस काबू। खमतराई थाना क्षेत्र की घटना। रायपुर एसएसपी पेश करे इस अपराध के रिकॉर्ड। जिला में 1 साल में 81 बलवा 78 हत्या की घटना। 147 आरोपी करेगी गिरफ्तार। जांजगीर में न्यायिक अधिकारी वन के नवनिर्मित आवासीय परिसर के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा करें वर्चुअली उद्घाटन। आवास में सबो सुविधा मौजूद। पथलगांव के सिविल अस्पताल की ऊपरी मंजिल एक युवक अचानक नीचे गिरे। हादसा में गंभीर रूप ले घायल। युवक ला इलाज बर कराई अस्पताल में भर्ती। इधर राजधानी रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में 12 से 14 जनवरी तक राज्य स्तरीय युवा महोत्सव के आयोजन कराए जाही। ये महोत्सव के उद्देश्य युवाओं में राष्ट्रीय एकता और सामुदायिक भावना ला बढ़ावा दे बर उमन राज्य के कला एवं संस्कृति ले जोड़ना हवे। महोत्सव में जिला और ब्लॉक स्तर की विजेता 13 विधा में अपन प्रतिभा दिखाए, जिसमें ले लोक नृत्य, लोकगीत, चित्रकला, कहानी लेखन, रॉक बैंड और तत्कालीन भाषण शामिल हवे। विजेता मल्ला नगद पुरस्कार ले सम्मानित करे जाही। महोत्सव के प्रमुख आकर्षण में विज्ञान मेला, हस्तशिल्प, टेक्सटाइल और कृषि उत्पाद के प्रदर्शनी तक को शामिल है। आप बता दें कि सांस्कृतिक कार्यक्रम में आरू साहू के संगीत में अयोध्या हो नाटक और सुपर 30 के आनंद सर के सत्र एक संगे आरू बैंड और मुंबई बैंड के प्रस्तुति घलो के हुई। 14 जनवरी के लोक गायक अनुराग शर्मा और कुमार विश्वास अपन विशेष प्रस्तुति एमा दी। हमर बानी हमर गोट में आज बरत के फिर